नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में हाईवे पर दुर्घटना रोकने शुरू हुई पहल, अब की जाएगी सतत पेट्रोलिंग। 2 वाहनों को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस मुख्यालय रायपुर से जिला कोरबा में हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 2 4 पहिया वाहन अर्टिगा वाहन प्राप्त हुआ है। वाहन को पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोनों वाहनें अंबिकापुर से बिलासपुर मार्ग पर चलेंगी, जिनका नाम हाईवे पेट्रोलिंग 1 व हाईवे पेट्रोलिंग 2 रखा गया है। हाईवे पेट्रोलिंग 1 बांगो से मोरगा के बीच और हाईवे पेट्रोलिंग 2 कटघोरा से पाली के बीच चलेगी। हाईवे पेट्रोलिंग 1 का संपर्क नंबर 9479283354 व हाईवे पेट्रोलिंग 2 का संपर्क नंबर 9479281361 रहेगा। पेट्रोलिंग वाहन के चलने से सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इस वाहन में फर्स्ट एड किट के साथ साथ अन्य आवश्यक उपकरण से लैस हैं, जिनके माध्यम से घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा। साथ ही सड़क जाम की समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। दोनों वाहन 24 घंटे चलेंगी, जिनमें 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट में 1 प्रधान आरक्षक, 1 आरक्षक व 1 आरक्षक ड्राइवर की तैनाती की गई है। हम लोगों ने अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में उनको हाईवे पर जो घटनाएं घटती थी रात के समय में, दिन के समय में, जो सड़क संबंधी जो घटनाएं घटती थी उसमें ब्रेक लगाने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए हम लोगों ने 2 वाहन यहाँ पर पेट्रोलिंग वाहन के रूप में वहाँ पर भेजा है। ये पेट्रोलिंग वाहन की विशेषता ये रहेगी कि ये पूरी तरह से ये जो हाईवे हमारा है अंबिकापुर बिलासपुर रोड रहेगा, तो दोनों के वाहन इस पूरे रोड को कवर करेंगे, जिससे अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत वहाँ पे जो प्रभावित व्यक्ति रहेगा उसको हॉस्पिटल को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। संबंधित थाना से संपर्क बना करके तत्काल राहत का कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो भी जिस प्रकार से अगर कोई जैसे क्राइम होता है या वहाँ पे जैसे कि कोई शराब पी करके आता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने किट दिया हुआ है, ताकि अगर कोई शराब पी के भी गाड़ी चलाने की कोशिश करता है या कोई घटना घटती है तो वेब कैम उनके साथ में है और उनको किट दिए गए हैं, जिससे वहाँ पर उन चीज़ों को भी चेक करेंगे। तो इससे हमारी वहाँ पे जो घटनाएं घटती हैं निश्चित रूप से उसमें कमी भी आएगी, और अगर कोई घटना घटती है तो उनको जो राहत मिलना है उसमें काफ़ी कम समय में हमारी पुलिस वहाँ पर उनको सहायता देगी, ताकि उन लोगों को तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज सकते हैं तो राहत मिल सके। साथ ही साथ क्राइम उपकरण है उसमें वहाँ पर हमारे पास 2 वाहन है। वहाँ पर अल्कोहल मीटर है, जिससे हम लोग उसमें ब्रेक के माध्यम से अगर कोई ड्रिंक करके आया है या कोई किसी चीज़ के नशे का है तो उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा वहाँ पर वेब कैम है, ताकि ऑन द स्पॉट वहाँ की जो सिचुएशंस होती है रिकॉर्ड भी वहाँ पर होगी। वहाँ उन लोगों को हम लोगों ने मोबाइल भी दिया है, ताकि संबंधित थाना या मुख्य कार्यालयों के माध्यम से संपर्क बना करके वहाँ पर सहायता करेंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो पुलिस के पास जो बेसिक पुलिस के पार्ट होती हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग उसमें रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग ये करेंगे कि इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर को थाने के साथ साथ पूरे हाईवे में जितने भी वाहन चालक, जितने भी हमारे यूनियन वाले होंगे, ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले होंगे, उनको भी देंगे, ताकि अगर उनको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर तुरंत से संपर्क करेंगे। इसमें खास बात यह है कि 24 घंटे रहेंगे, तो हम लोगों ने पुलिस की 3 शिफ्ट लगाई हुई है, जिसमें एक पुलिस का वाहन चालक, साथ में एक हमारा एक पुलिस वाला और साथ में उसमें टोटल 3 पुलिस वाले रहेंगे, एक HC रहेंगे, एक कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल रहेंगे, ताकि 24 घंटे ये सड़क पर रहेंगी तो वहाँ पर तत्कालीन लोगों को सहायता मिल सकेगी। मतलब इसके साथ ही साथ हमारी जो पुलिस टीम है, जो थानों की पुलिस है, वो भी अपने पेट्रोलिंग के माध्यम से तत्काल उनको राहत पहुँचाने का काम करेगी, लेकिन इनका बेसिकली काम जो रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में SECL कुसमुंडा खदान की वर्कशॉप में लगी भीषण आग। वर्कशॉप में रखे टायर ऑयल आग की चपेट में आने से आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही हैं। SECL की दमकल मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। SECL कुसमुंडा के अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना का जायजा लिया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। आग लगने की घटना ने एक बार फिर SECL प्रबंधन की सुरक्षा उपायों की पोल खोल दी है। इससे पहले भी वर्कशॉप में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में न्यूज़पेपर हाकरों को मिला अपना भवन। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दी सौगात। विधायक मद से निर्मित भवन का राजस्व मंत्री ने किया लोकार्पण। न्यूज़पेपर एजेंट एसोसिएशन के न्यूज़पेपर हाकरों को अपना कार्य
संपादन के लिए अब उनका स्वयं का अपना भवन उपलब्ध हो चुका है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने विधायक मत से नवनिर्मित भवन का मुख्य अतिथि के रूप में लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर के साथ ही पार्षद एल्डरमैन गढ़ विशेष रूप से उपस्थित थे। न्यूज़पेपर एजेंट एसोसिएशन निहारिका के आग्रह पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने विधायक मत से भवन निर्माण की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की थी। नगर पालिक निगम द्वारा 9,50,000 रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया है। जब एक बार घूमते घूमते मैं निहारिका क्षेत्र में सुबह आया और मैंने इस बात को महसूस किया कि जो न्यूज़पेपर के जितने भी एजेंट हैं वो सब कहीं न कहीं किसी की दुकान के बरामदे में कभी कहीं बारिश के समय और तकलीफ घूम के बेचारे अखबार का बंडल बांधते थे। तो ऐसी चर्चा करते करते मैंने पूछा तो मुझे बताया कि ये समस्या हम लोगों की, तो मेरे मन में एक बात आई और मैंने कहा कि एक भवन आप लोगों को हम 10 लाख रुपए की लागत से बना के देंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की। एक खुशी हुई थी जब वकीलों के लिए भवन बनाए, उसके बाद एक खुशी हुई थी शिक्षकों के लिए भवन बनाए। पहले जब मैं साडा का अध्यक्ष था तो आपके सरमला मंदिर के पास वृद्धाश्रम का निर्माण मैंने कराया था साडा के समय, और उसके बाद अभी आपका न्यूज़पेपर के लिए जो काम करने वाले, सुबह उठ के अपनी सेवा देने वाले, उनके लिए भवन आज हम लोग लोकार्पित कर रहे हैं। इस तीनों खुशी के साथ साथ इस काम के लिए भी आज मुझे बहुत खुशी है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदेश स्तर पर जेल भरो आंदोलन 16 मई को। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंची। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भाजपा कार्यालय पंडित दीनदयाल भवन में भाजपा पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत में बताया कि आगामी 16 मई को प्रदेश स्तर पर जेल भरो आंदोलन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी आने वाले दिनों में बीजेपी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। टीएस सिंह देव को लेकर सरोज पांडे ने कहा कि कोई बेघर होगा तो हम अपने घर में जगह देंगे। प्रदेश सरकार सिंहासन बचाने के लिए सीएम सरगुजा का दौरा कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यह बचेगा। जल्द ही सभी बातें लोगों के सामने आ जाएगी। यदि कोई बेघर होता है तो हम उसे जरूर कहेंगे कि हमारे घर में आकर रहो। भाजपा हर उस काबिल व्यक्ति का सम्मान करती है जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो, इसलिए हम टीएस सिंह देव का स्वागत करते हैं। इस दौरान रामपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राज्यांश था, राज्य का जो अंश था, वो क्यों नहीं दिया जाता है? केंद्र सरकार उसे रोकेगी नहीं तो उसे क्या करेगी? राज्य का अंश नहीं मिलने के कारण इन्होंने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और मैंने पहले ही कहा कि अब तो शुरुआत है। हम जेल भरो आंदोलन के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक मुहिम छेड़ने वाले हैं कि लोगों को उनका मकान जरूर दिया जाए। अगर लोगों को उनका मकान नहीं दिया जाएगा तो हम सड़क की लड़ाई करेंगे। और सरकार का सिंहासन भी तोड़ रहा है, तो सिंहासन को मजबूती से दबाए रखने के लिए सरगुजा जाना जरूरी है, लेकिन लगता नहीं है कि वो सिंहासन मजबूत रह पाएगा। वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए सिंहासन तोड़ चुका है। समय का इंतजार है, देखिए आगे बढ़ा। लोग अपना घर संभाले, हम किसी का घर बिगाड़ने पर विश्वास नहीं करते। हम तो कहते हैं कि अपना घर खुद संभाल के रखें आप, लेकिन अब आप अपना घर ही नहीं संभाल पाए, अपना ही घर गड़बड़ा के आप बार बार तोड़ने को तैयार हो जाए। तो कोई अगर बेघर होगा तो हमको घर में स्थान नहीं देंगे, हमारे घर में आके रहो। मैडम, भारतीय जनता पार्टी हर काबिल आदमी का और जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपना विश्वास करता है, हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। भारत के नागरिक का जो राष्ट्रवाद पर
समर्थन करता है हम उसका स्वागत करते हैं और हमारे घर हमेशा खुले हैं, सभी लोगों के लिए खुले हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर समर्थन करने वाले हैं। मैडम, मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के इस गांव में भीषण गर्मी से बचने कुछ बच्चों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा कारनामा किया जिसे देख के आप भी दंग रह जाएंगे। ऊर्जाधानी कोरबा में गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में कोरबा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कोरकोमा में बढ़ती गर्मी में नदी तालाब सब सूख गए हैं, जहां नहाने के लिए बोरवेल या नल के पानी से गर्मी के दिनों में नहाया करते हैं। गर्मी के दिनों में नहाने का मजा केवल नदी या तालाबों या स्विमिंग पूल में होता है। कोरकोमा गांव के कुछ बच्चों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली को ऐसा कृत्रिम स्विमिंग पूल बनाया है जिससे आप भी गर्मी में नहाने का मजा ले सकते हैं। ट्रैक्टर के ट्रॉली में त्रिपाल डालकर स्विमिंग पूल बनाकर बच्चे मजा ले रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नॉन पावर सेक्टर कोयले की कमी से जूझ रहा है। SECL लगातार कोयले के आवंटन में कमी कर रही है। नॉन पावर सेक्टर को कोयला नहीं के बराबर मिल रहा है, जिससे इस्पात, एल्यूमिनियम सहित कई संयंत्रों में केवल कुछ दिन का ही कोल स्टॉक बचा है। दरअसल 14 अप्रैल 2022 को SECL ने साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि रेल मोड से नॉन पावर सेक्टर को पूरी तरह से कोयला ठप कर दिया जाए,
ताकि पावर सेक्टर को मानसून के मौसम में भी कोयले की निरंतर आपूर्ति जारी रह सके। यानी केंद्रीय शासन स्तर पर सारा ध्यान आईपीपी पर दिया जा रहा है। देश में पिछले साल कोयले की बड़ी किल्लत हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में SECL अपने उत्पादन लक्ष्य से ही लगभग 30% पीछे रह गई थी। इसकी वजह से कोल इंडिया ने नॉन पावर सेक्टर के हिस्से के कोयले में धीरे धीरे कटौती की और अब तो पूरी तरह से रेल मोड का कोयला बंद ही कर दिया गया है। शुरुआत में स्टॉक कोयले के कारण इस स्थिति से उबरा गया, लेकिन रोड सेल से कोयले की काफी कम आपूर्ति के बीच अब कोयले का संकट एक बार फिर नॉन पावर सेक्टर के ऊपर मंडराने लगा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के आबकारी विभाग के रोजनामचे में बीते 7 साल से गांजा खरीदी बिक्री का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं था। 7 साल में पहली बार आबकारी की टीम ने एक युवक को मंदिर की आड़ में गांजा की बिक्री करते पकड़ने में सफलता पाई है। टीम ने आरोपी से लगभग 20,000 रुपए कीमती 2.25 किलो गांजा बरामद किया है। मामले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। मंदिर की आड़ में गांजे की अवैध बिक्री करने के मामले में आबकारी विभाग की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गौतम कश्यप है, जो पिछले लंबे समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आबकारी उप निरीक्षक दीपमाला नामदेव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और बाकी मोंगरा गजरा चौक रावण भाटा स्थित मंदिर में गांजा बेच रहे आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 20,000 रुपए कीमती 2.25 किलो गांजा बरामद किया है, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आज मुखबिर सूचना पर कि गजरा चौक रावण भाटा के पास मंदिर में किसी व्यक्ति द्वारा गांजा बेचा जा रहा है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को देने उपरांत तत्काल कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर मैं स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल की तलाशी लेने पर आरोपी गौतम कश्यप गजरा बस्ती निवासी से 2.2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 20 से 22,000 रुपये है। और मौके पर आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट 1985 की धारा 20(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। तदुपरांत उसे जेल दाखिल किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब S स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा की कोयला खदानों में होगा लाइव कैमरा एक्शन। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की आगामी फिल्म की शूटिंग इन शहरों में होने वाली है। काले हीरे यानी कोयले के लिए देश दुनिया में मशहूर कोरबा और रायगढ़ की खदानों में जल्द बॉलीवुड सितारों की चमक बिखरेगी। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की आगामी फिल्म की शूटिंग इन शहरों में होने वाली है। रुस्तम 1920, लंदन जैसी फिल्मों के निर्देशक टीनू सुरेश देसाई अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे और शूटिंग के लिए लोकेशन फाइनल कर ली है। यह फिल्म 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोल खदान हादसे में लोगों की जान बचाने वाले रियल लाइफ हीरो जशवंत सिंह गिल की बायोपिक है। इस भयावह हादसे में अपनी जान पर खेलकर 65 लोगों की जिंदगियां बचाने वाले चीफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह की भूमिका खिलाड़ी कुमार निभाएंगे। राज्य योजना आयोग के सदस्य व छत्तीसगढ़ में फिल्म पॉलिसी को नया आयाम देने वाले गौरव द्विवेदी ने फिल्म निर्माता जैकी भगनानी को शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया था। टीनू सुरेश देसाई ने कहा कि रायगढ़ कोरबा में हमें गजब का रिस्पांस मिला। यहाँ के लोगों का रवैया बेहद सहयोगात्मक है। 3 दिन में हमें शानदार जगह देखने को मिली। हमारा प्रयास है कि अक्टूबर में हम यहां बायोपिक की शूटिंग पूरी करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।